गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आपको पता है मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से वीडियो लेके आता हूँ जो कि आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। डेफिनेटली आपको इनसे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी मेंस या स्टेट पीसीएस के, तो उसके लिए भी आपको अच्छा सारा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। तो आज हम बात करेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही काम आएगा, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जीएस पेपर नंबर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो G20 डिप्लोमेसी एंड ए शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं राइटर की जो G20 जो डिप्लोमेसी है और शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है। तो इसके राइटर हैं M.K. नारायण जो कि फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ IB के रह चुके हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये क्या क्या बात कर रहे हैं आर्टिकल में, तो इनको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्क्रिप्टेड अमेजिंग सक्सेस। स्क्रिप्ट करना मतलब किसी को बोलते हैं ना कि ये तो सब स्क्रिप्टेड डायलॉग हैं, स्क्रिप्टेड है, मतलब जैसे मूवी की स्क्रिप्ट होती है। तो इंडिया स्क्रिप्टेड अमेजिंग सक्सेस। तो इंडिया ने लिख दी है अमेजिंग सक्सेस एट द G20 मीटिंग इन दिल्ली ऑन September 9 and 10। तो एक अच्छी सक्सेस लेके आए हैं G20 की मीटिंग है। स्क्रिप्ट लिख दी है अमेजिंग, बिल्कुल चौंका देने वाली। एंड डिस्पाइट दी ओड्स, बहुत एडवर्स कंडीशन के डिस्पाइट होने के बावजूद, एडवर्स कंडीशन होने के बावजूद सक्सीड हुए हैं इन प्रोड्यूसिंग एक कंसेंसस सहमति वाला डिक्लेरेशन वर्थ ही, जिसकी वैल्यू है ऑफ एन इवेंट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। मतलब इतने लंबे चौड़े स्तर पर एक बड़ा इवेंट हुआ है, उसकी एक वर्थ ही डिक्लेरेशन लेके आया है इंडिया। कंसेंसस सहमति है ऑन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पॉसिबल विद द वेस्ट। तो कंसेंस सहमति हैं यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट बिकम पॉसिबल, जो पॉसिबल होगा विद द वेस्ट एग्रीइंग टू क्लाइम डाउन। क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतर गए थोड़े से, फ्रॉम इट्स डिमांड नॉट टू पॉइंट फिंगर्स एट द रशिया फॉर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसा पॉसिबल तब हुआ है जो वेस्ट कंट्री है ना, वो एग्री हो गए, सहमत हो गए क्लाइम डाउन मतलब नीचे आने के लिए, फॉर इट्स डिमांड, जो कि डिमांड थी नॉट टू पॉइंट फिगर्स एट द रशिया फॉर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो जो डिमांड थी कि भाई पॉइंट आउट नहीं करना है रशिया को यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के लिए, इसलिए वो नीचे आओगे क्लाइम डाउन हो गए। क्लाइम डाउन हो गए तभी ये एक सक्सेसफुल जिसकी डिक्लेरेशन का कंसेंसस डिक्लेरेशन आई है, और ये एक बहुत ही बड़ा वर्थी अचीवमेंट है। और इतने मैग्नामिनस स्केल पे या मैग्नीट्यूड पे इवेंट हुआ था ये, तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी बात है। रशिया फॉर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। अब गिविंग अप त्याग देना, गिव अप मतलब त्याग देना, वो बोलते हैं ना डू नॉट गिव अप, त्यागो मत, किसी चीज़ को छोड़ो मत, ये बोल रहे हैं। रशिया फॉर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड गिविंग अप ऑन द इंसिस्टेंस मतलब किसी चीज़ पर जोर देना, टू प्रोक्लेम रशिया एज ए गिल्टी, रशिया को गिल्टी। द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन दस शार्पली डिफर फ्रॉम द बाली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, शार्पली बिल्कुल डिफर करती है बाली डिक्लेरेशन। बाली जो इंडोनेशिया में यहाँ से पहले इवेंट हुआ था, जहाँ पे इंडोनेशिया में ऑन द November 2022, वेयर बाई मेजोरिटी वोट के द्वारा रशियन फेडरेशन वाज कंडेम्ड फॉर इट्स एग्रेशन। तो रशियन जो फेडरेशन को कंडेम्ड दोष लगाया फॉर इसके एग्रेशन के लिए यूक्रेन फॉर इंडिया। तो रशियन फेडरेशन को वहाँ पे बाली डिक्लेरेशन में दोष लगाया गया था, आलोचना की गई थी फॉर इट्स एग्रेशन, जो इन्होंने एग्रेशन दिखाया यूक्रेन को के लिए फॉर इंडिया। अब यूक्रेन के लिए फॉर इंडिया विच इज़ ए फाउंडर मेंबर, मतलब इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है G20 का, फॉर्म्ड इन 1919। G20 का फाउंडिंग मेंबर है 1999 में आया था, जब आप याद रख सकते हैं जब कारगिल का युद्ध हुआ तब G20 बना था। एज ए ग्रुपिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, ये ग्रुपिंग बनी थी फाइनेंस मिनिस्टर की और सेंट्रल बैंक जो गवर्नर है उनके मिनिस्टर उनका। इट वाज अपग्रेडेड, इसको अपग्रेडेड किया समिट लेवल पे 2008 में, मतलब एक सम्मेलन होने लगा 2008 में के लेवल पे पहुंच गया ये। विच होस्टेड द G20 मीटिंग इन 2022। तो ये कहते हैं कि जिसने होस्टेड किया था G20 मीटिंग को 2002 में फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के साथ। द वर्ल्ड हैज़ बिग फुल सर्कल, हैज़ कम फुल सर्कल। तो वर्ल्ड पूरा सर्कल हो गया था, मतलब बहुत सारे कंट्री इंक्लूड हो गए थे, जिसमें यूफोरिया होता है खुशी की बात, उन्माद जो होते हैं खुशी, अबाउट द G20 आउटकम अंडर द इंडिया प्रेजिडेंसी। हाउएवर, हालांकि नीड्स टू बी टेम्पर्ड, इसको चेंज करने की जरूरत है, टेम्पर करने की जरूरत है। गिवन द मैनी डार्क क्लाउड्स, तो बहुत सारे डार्क क्लाउड्स दैट एग्जिस्ट ऑन द होरिजन, तो एग्जिस्ट करते हैं ऑन द होराइजन। गिवन मतलब एक कंडीशन दे दी, मैनी डार्क क्लाउड्स मतलब बहुत सारी मुसीबतें हैं, डार्क क्लाउड बोल लो उनको, दैट एग्जिस्ट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन द होराइजन मतलब एक प्लेटफॉर्म पे। चाइना माइट हैव वेलकम द दिल्ली डिक्लेरेशन, शायद मतलब मान लो कि भाई चाइना ने वेलकम किया, स्वागत किया जो दिल्ली डिक्लेरेशन का, बट देर इज़ इनहेरेंट, मतलब ये वंशागत बात है कि भाई फॉरबिडिंग, अनुमान लगाना इन इट्स अफर्मेशन में
फॉरबिड मना करना इन इट्स अफर्मेशन, जो इन्होंने हाँ करी है, दैट G20 वाज इंटेंडेड टू बी ए फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो G20 क्या बनी थी, एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बनी थी, नॉट ए प्लेटफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग जियो पोलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशू। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि ये प्लेटफॉर्म था ना कि सिक्योरिटी इशू के लिए, बट ये प्लेटफॉर्म था रिजोल्व नहीं करने के लिए, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, बस जो ट्रेड बिजनेस की बात के लिए बना था जी, इसलिए बैंकिंग सेक्टर वाले बंदे मिल रहे थे, मिनिस्टर्स या जो भी RBI के गवर्नर, बट इसको जियोपॉलिटिकल या सिक्योरिटी इशू के रिजोल्वमेंट के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया अकॉर्डिंग टू देम। आल्सो वाइल वेलकमिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप, आपको पता है कि इंडिया का मिडल ईस्ट के साथ एक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, प्लान अनाउंस दैट ड्यूरिंग G20 चाइना हैज़ सेंट इम्प्लिसिट वार्निंग, मतलब जो अंदर ही है, क्लियरली वायलेशन तो नहीं, वहाँ तो वार्निंग दे दी है दैट इट शुड नॉट कम जियोपॉलिटिकल टूल। तो ये जो G20 का या जो मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रही है, जियोपॉलिटिकल टूल नहीं होना चाहिए। इंडिया फॉर इट्स ओन सेक, मतलब अपने लिए हैज़ टू बी वारी, मतलब वरीड रहना चाहिए, क्वेश्चन रहना चाहिए, गिवन द फ्लूइड सिचुएशन, जो फ्लूइड सिचुएशन है कि जो ट्रांजिटरी है, इधर से उधर जा सकती है अक्रॉस द ग्लोब। चाइना रिमेन्स ए हेजेमन इन एशिया, तो चाइना हेजेमन रहता है, रशिया में वेस्ट में थोड़ा सा फ्लूइड की तरह, लिक्विडिटी की तरह घूमता रहता है, बट इधर एशिया में इसकी हेजेमनी है, मतलब संप्रभुता है। वाइल द वेस्ट कैन पॉसिबली लिव विद ए सिचुएशन, वेस्ट जो कंट्री है एक ऐसे सिचुएशन के साथ रह सकते हैं इन विच सेवरल ऑफ इट्स स्ट्रेटजी, बहुत सारी स्ट्रेटजी जो उसकी हैं कंटेन चाइना को रोकने के लिए हैव फेल हो गए हैं। इंडिया कैन नॉट, तो इंडिया नहीं कर सकता। इन इलेक्टिवली का मतलब होता है निसंदेह, कोई मतलब डाउट नहीं है, निसंदेह। द कैरेक्टर ऑफ G20 हैज़ बीन चेंजिंग इन रिसेंट ईयर, मतलब हाल फिलहाल में इसका नेचर चेंज हो गया, कैरेक्टर चेंज हो गया है। द टू कैंप्स, दो कैंप बन गए हैं, वन लेड बाय द वेस्ट, एक लीड करता है उसको उधर वेस्ट वाला, इधर चाइना रशिया लीड करते हैं। हैव ऑलरेडी अर्न द सोब्रिक्वेट, सोब्रिक्वेट मतलब एक उपनाम, जैसे किसी का नाम निकाल देते हैं तो ये हैव ऑफ की थर्ड फॉर्म, और अर्न ऑलरेडी इन्होंने नाम कमाया है कि उपनाम ऑफ द इंड्योरिंग राइवल्स। इंड्योरिंग राइवल्स मतलब ये बियर करता है राइवल्स को, जो राइवलरी है उनको अकोमोडेट करता है। एंगेज इन ए बैटल फॉर द ग्लोबल सुपरमेसी, जो कि एंगेज हैं, संलिप्त हैं एक ग्लोबल सुपरमेसी के लिए, द रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए। द मीन वाइल हैज़ बिकम कैच ऑल फ्रेज ऑफ मियरली वन सेगमेंट, ये कह रहे हैं रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में कैटेगराइजेशन होना चाहिए। मीन वाइल उसी बीच में हैज़ बिकम ए कैच ऑल फ्रेज, मतलब आर फ्रेज जो भी फ्रेज हैं, मान लो चीज़ें हैं, उनको सबको एक कैच कर लेता है ये, एंड ऑफ मियरली वन सेगमेंट, एक सेगमेंट में। द रियलिटी इज़ दैट वर्ल्ड फेसिस इमर्जिंग वर्ल्ड डिसऑर्डर, तो रियलिटी ये बात है कि वर्ल्ड फेस कर रहा है इमर्जिंग वर्ल्ड डिसऑर्डर। द रिटर्न ऑफ टू एंटागोनिस्टिक ब्लॉक्स, एंटागोनिस्टिक मतलब जो अपोजिट ब्लॉक हैं उनका वापस आना, एंड श्रिंकिंग स्पेस फॉर नॉन अलाइंड, श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना स्पेस जगह को फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया ने लीड किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, बट ये कह रहे हैं उनकी जगह श्रिंक हो गई, बहुत कम हो गए पहले, अभी वेस्ट की तरफ भी घुस रहे हैं कुछ बंदे। जैसे द रियलिटी इज़ दैट वर्ल्ड फेसिस इमर्जिंग वर्ल्ड डिसऑर्डर, एक अलग तरह का वर्ल्ड ऑर्डर उभर के आ रहा है। टू एंटागोनिस्टिक ब्लॉक हैं, रिटर्न हो गए हैं, एंड श्रिंक हो रहा है नॉन अलाइन मूवमेंट में, क्योंकि अभी एक दूसरे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बाइपोलर बन रहा है कंट्री, उधर वेस्ट की तरफ, इधर रशिया एंड चाइना की तरफ। ए न्यू नाटो इज सेट टू बिकम इवन मोर डिपेंडेंट ऑन द US फॉर मिलिट्री सप्लाईज, तो नाटो की जो मेंबरशिप है US पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है मिलिट्री सप्लाईज के लिए, एंड कैपेबिलिटी टू बी एबल टू एक्ट बुलवार्क होता है एक मतलब डिफेंस वाल की तरह अगेंस्ट रशियन एक्सपेंसिव पॉलिसी, जो रशिया की एक्सपेंसिव मतलब व्यापक रूप से आगे बढ़ने की पॉलिसी है, उसके लिए एज एक बुलवार्क काम करेगा, क्योंकि नाटो ग्रुपिंग का सपोर्ट मिल रहा है मिलिट्री सप्लाई का USA की तरफ से। यूरोप मेंबर ऑफ नॉन नाटो अलाइज, यूरोप क्या है, यूरोप में बहुत सारे नॉन नाटो मेंबर भी हैं। अलाइज आर बीइंग, तो यहाँ पे है आर बीइंग इनविगल्ड का मतलब होता है लुभाना, किसी को कैजुअल करना, मतलब कैजुअल इसका भी सिनोनिम्स होता है CAJOLE, कैजुअल मतलब किसी को लुभाना, कोई लालच देके। तो ये नॉन नाटो जो नॉन अलाइन नाटो मेंबर हैं उस संगठन है, बीइंग इनविगल टू ज्वाइन US लेड अलायंस टू काउंटर ऑथोरिटेरियनिज्म, तो ये बात कर रहे हैं, उनको बहकाया जा रहा है, लुभाया जा रहा है कि भाई आप भी ज्वाइन करो नाटो को, और हम इसको कंटेन करेंगे रशिया को, जो इसकी एक्सपेंसिव पॉलिसी है, रशिया एंड चाइना की एक्सपेंसिव पॉलिसी विच इज़ प्रोसीडिंग अपेस, जो मतलब अपेस का मतलब लंबे कदमों से चल रहे हैं। द रिसेंट मीटिंग इन द मॉस्को बिटवीन रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड नॉर्थ कोरियन जो किम जोंग उन है, हैज़ फर्दर डीपन द रिलेशनशिप ज़्यादा गहरे हो गए उनके, नॉर्थ कोरिया के रशिया के। चाइना इज एक्सप्लोइटिंग इट्स फ्रंटेज इन द पैसिफिक ओशियन,
फ्रंटेज मतलब इसकी बाउंड्री पड़ती है ना, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका फुल यूटिलाइज कर रहा है और मिस यूज़ भी कर रहा है पैसिफिक ओशन में, अपनी ओपनली चैलेंज कर रहा है यूएस नेवल पावर को। रशिया एंड तुर्की हैज़ डिपेंड देयर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट। तो रशिया की और तुर्की की रिलेशनशिप भी बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी शेयर्ड वैल्यू है, शेयर्ड इंटरेस्ट है, मतलब दोनों का एक जैसा इंटरेस्ट है। ऑन पर्सनल पार्टनरशिप भी उनकी अच्छी चल रही है। रशिया इज़ वंस अगेन सीकिंग टू एक्सपेंड। रशिया दोबारा से अपना फुटप्रिंट लेना चाहते हैं अमेरिका अफ्रीका में। और रशिया रिसेंट एग्रीमेंट टू सप्लाई फूड ग्रेन्स टू दी अफ्रीकन स्टेट्स, मतलब एट दी सब्सिडाइज, कम दामों पे अनाज भेज रहा है रशिया में, वहाँ अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, एंड इवन फॉर फ्री में भेज रहा है। इज एम टुवर्ड्स दिस एंड। तो वो चाहते हैं कि भाई इसको लुभाओ अपनी तरफ, कैजुअल करो। दैन मे न्यू अलाइनमेंट, नए अलाइनमेंट हो सकते हैं, आर सेट टू डील विद द डेथ ब्लो ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो ये नॉन अलाइनमेंट का कंसेप्ट है, मे भी आगे जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है इसलिए इसमें ग्रुप में कम मेंबर हो जाएंगे, इनकी डेथ भी हो सकती है, मतलब ख़त्म भी हो सकता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट है, इंडिया ने भी ऑलरेडी हैज़ शिफ्टेड इट्स पॉलिसी फ्रॉम द नॉन अलाइंड मूवमेंट टुवर्ड्स द अर्लियर रशिया, नाउ वी आर हेडिंग इट टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमिटी टू द यूएसए। तो इस आर्टिकल में जो बताया गया है भाई G20 की आउटकम क्या है, कमेंडेबल जॉब है, और इंडिया ने जो इस ह्यूज मैग्नीट्यूड पे एक G20 ऑर्गेनाइजेशन है उसके आउटकम कंसेंसस बेस पे हुए हैं, सहमति बेस पे हुए हैं। बट आज क्या है, एक वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। पहले क्या था कि नॉन अलाइन मूवमेंट थे, इधर कोल्ड वार में रशिया था, उधर यूएसए था। बट अभी क्या है, कुछ नाटो के ग्रुप मेंबर यूएसए लेड सप्लाई भेज रहा है यूएसए। वहाँ पे क्या हो रहा है कि सप्लाई भेजते भेजते सब उस पर डिपेंड रहने लगे हैं, जो नॉन नाटो मेंबर भी हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। इधर रशिया और चाइना ने अपना हैंड होल्ड कर लिया है और ये भी अपनी एक्सपेनिस्ट पॉलिसी, जो आगे बढ़ने वाली पॉलिसी को बता रहे हैं। तो रशिया चाइना भी खुश नहीं होगा, क्योंकि चाइना इसलिए खुश नहीं है, वो बोल रहे हैं कि G20 उस चीज़ को शायद उन्होंने अप्रिशिएट किया हो, बट उन्होंने एक इम्प्लिसिट क्वेश्चन भी दे दिया है कि भैया ये आप ये जो कर रहे हैं ये स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है G20, उसी डोमेन में रहना चाहिए। और इंडिया के रिगार्ड में ये है कि भाई इंडिया को अब नॉन अलाइन मूवमेंट था बट अपने शिफ्ट चेंज कर रहा है। और रशिया टर्की भी डिपेंडाई कर रहा है, रशिया भी उधर फैलने की कोशिश कर रहा है, टर्की के साथ अपने शेयर इंटरेस्ट है उनके। ऊपर से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गया, कम दामों पे अनाज दे रहा है, सस्ते दामों में। और इधर व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से भी मिले हुए हैं, जिनसे उनकी टाई बढ़ रही है। यही आजकल मतलब पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर देना और देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।